तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राउटर कंपोनेंट वगैरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम राउट को जो होता है ना अपना राउट, उसे हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड करके उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एट्रीब्यूट्स वगैरह है उसके, वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो एट्रीब्यूट जो बहुत सारे हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें बहुत ज़रूरी क्या है, जैसे कि ये पाथ वाली चीज़ है ये ज़रूरी है, केस सेंसिटिव वाली चीज़ है ये ज़रूरी है, और ये लेजी वाली चीज़ है ये ज़रूरी है। तो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स हैं पर वो इतने ज़रूरी नहीं है या फिर उनका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, पर इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले पाथ जो हमने देखा था कि हम इक्वल टू करके जो भी दे देंगे उस राउट पे हम एप्लीकेशन को राउट कर सकते हैं अपने नेविगेशन बार या फिर यूआरएल बार में अगर कुछ डाल दी यूआरएल वगैरह तो उससे वो वहाँ पे चला जाएगा। पर यहाँ पे दो तीन एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो है डायनेमिक सेगमेंट जो कि हमने पढ़ा था कि कैसे यूज़ करते हैं। हमें बस कॉलम देना है और कॉलम के आगे अपना नाम देना है जो भी हमें आप उस डायनेमिक सेगमेंट का नाम चाहिए एक्सेस करने के लिए, और उससे हमें ये मिल जाएगा यूज़ पैरामीटर्स को यूज़ करके। पर इसके बाद एक और चीज़ होती है जो कि है ऑप्शनल सेगमेंट, जो कि एक्सटेंशन है इस डायनेमिक सेगमेंट्स का। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायनेमिक सेगमेंट यूज़ की है और यहाँ पे ऑप्शनल के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना ऑप्शनल लगाने के लिए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शनल चेनिंग करते हैं, बस उसी तरह से ये ज़्यादातर यूज़ होगा आपके राउट्स में जो कि डायनेमिक राउट्स है, पर आप नॉर्मल राउट्स में भी यूज़ कर सकते हो। हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे करना है। उसके बाद स्प्लैट्स। स्प्लैट्स मतलब क्या, वाइल्ड कार्ड यूआरएल्स। ये जो कैटेगरी स्लैश स्टार है ना, ये क्या करेगा, इस स्टार के बदले में जो भी आप इसे दे दोगे ABCD 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो, या फिर अगर आप ऐसे दोगे कैटेगरी /1/2/3 वो सब कुछ ले लेगा। स्टार मतलब इसके अगर कुछ भी डाल दो हम ले लेंगे। तो इस तरह से ये स्प्लैट्स काम करेंगे। इसके बाद एक एट्रीब्यूट है केस सेंसिटिव। तो ये केस सेंसिटिव एट्रीब्यूट क्या करता है, अपने अभी के जो रिएक्ट राउटर के जो भी राउट्स बने पड़े हैं ना वो सारे केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब अगर आप कुछ कैपिटल भी डाल दो ना उसके बीच में तो वो उसे ऐसा ट्रीट करेगा कि ये स्मॉल वाला राउट है और उस तरह से काम करेगा। तो केस सेंसिटिविटी नहीं है, कैपिटल A और स्मॉल a आर इक्वल। पर अगर केस सेंसिटिव को हम ट्रू कर दें तो ये हेलो जहाँ पे 2L कैपिटल है ये कभी भी इक्वल नहीं रहेगा जिस यहाँ पे 2L स्मॉल है, तो ये हमेशा नॉट इक्वल रहेगा। केस सेंसिटिव ट्रू होगा तो, अगर फॉल्स होगा तो ये इक्वल रहेगा। और लेजी के बारे में हम सीखेंगे बहुत ज़्यादा, पर लेजी बेसिकली एकदम नॉर्मल तरीके से ये है कि आप जो भी यहाँ पे दे दोगे ना इंपोर्ट करके, तो ये इंपोर्ट वाला जो कंपोनेंट है वो लेजीली इंपोर्ट हो जाएगा ताकि आपकी बंडल की साइज बढ़े ना जब आप फ्री स्ट्रीम करते हो अपना डेटा अपना कंपोनेंट फ्रंट एंड पे। तो लेजी को हम बाद में टैकल करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स वगैरह आपको समझने पड़ते हैं, पर ये बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो चलो लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे, और लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आना है अपने main.jsx फाइल में। main.jsx में अपने सारे रूट्स वगैरह बने पड़े हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वाइल्ड कार्ड सेगमेंट्स, या फिर वाइल्ड कार्ड सेगमेंट्स को लाइक स्टार वगैरह से जो होता है ना वो वाला देख लेंगे। तो अगर मैं ये ब्रीड वाला जो है ना इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ नीचे और यहाँ पे डाल दूँ डॉग ब्रीड, सॉरी ब्रीड वाले को नहीं छेड़ते, ये डॉग वाला करते हैं, बस डॉग वाला लेते हैं, डॉग वाले को नीचे डालते हैं और यहाँ पे बस हम डाल देंगे /dog/star। तो अगर मैं इसे फिलहाल के लिए कमेंट कर दूँ और यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे जाके कि इसे रन करना पड़ेगा पहले npm run dev किया, यहाँ पे आते लोकल होस्ट के 5173 पोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं आऊँ /app/dog ऐप क्यों, क्योंकि हमने बेस नेम ऐड किया था अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो यहाँ पे मुझे डॉग दिखता है, और अगर यहाँ पे जाके मैं ब्रीड दे दूँ डॉग की, जैसे कि BEAGLE बीगल, तो बीगल का डॉग आता है। पर मुझे क्या करना है, ये जो राउट सेगमेंट है ना इसमें मुझे बस करना है ये dog/image/star। तो अगर मैं बस dog/image करूँ तो देखना क्या होता है, dog/image। तो dog/image किया तो डॉग की इमेज आ रही है मेरे पास, तो डॉग वाला कंपोनेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, समझे। इसके बाद अगर मैं स्लैश करके यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ जैसे कि 1 2 3 2 तो ये बोलता है पाथ नॉट फन, पर मैं यहाँ पे आगे अगर स्टार डाल दूंगा ना तो ये इस राउट पे भी चलने लगेगा। इसके आगे आप कुछ भी दे सकते हो, /ABCD वगैरह कुछ भी दे दो, ये इस राउट पे चलने लगेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड सेगमेंट्स। वाइल्ड कार्ड सेगमेंट्स होने के बाद हमें जो चीज़ करनी है वो है ऑप्शनल सेगमेंट्स। ऑप्शनल सेगमेंट्स में क्या करना है कि समझो किसी ने ये इमेज नहीं डाला तो क्या होगा, तो बस इसके आगे क्वेश्चन मार्क दे देना है, दैट्स इट। इससे ये सेगमेंट जो है ये बन जाएगी अपनी ऑप्शनल सेगमेंट। तो अगर मैं ये इमेज हटा भी दूँ यहाँ से तो भी ये सही से चलेगा। और अगर आप ब्रीड दे दोगे ना यहाँ पे, जैसे कि हमने नीचे डिफाइन किया था
बीगल, तो बीगल दे दोगे तो ये बीगल वाला चलेगा, क्योंकि इस राउट पे जाके एग्जीक्यूट हो रहा है और बीगल वाला सेगमेंट रन कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम करता है अपना ऑप्शनल सेगमेंट्स और वाइल्ड कार्ड सेगमेंट्स। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि एक केस सेंसिटिविटी। तो सपोज एक काम करते हैं हम जाते इस पोस्ट वाले कंपोनेंट पे। ओके, मैं क्या इस पोस्ट वाले कंपोनेंट, यहाँ पे लिखा है पोस्ट 1 या बस पोस्ट लिखा है। अगर मैं इसे कर दूँ P कैपिटल और T कैपिटल और सेव करके यहाँ आऊँ तो फिर भी पोस्ट चल रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे आगे केस सेंसिटिव इक्वल्स टू ट्रू कर दूँ, इसे ट्रू करने की जरूरत नहीं होती, बस केस सेंसिटिव लिखा तो भी चलते, पर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो इसके लिए ट्रू करना पड़ रहा है। तो ट्रू कर दिया तो देखो ये नहीं चल रहा। इसे चलाने के लिए ना P कैपिटल OS और T कैपिटल करना पड़ेगा तब चलेगा। तो ऐसे काम करता है केस सेंसिटिविटी। तो आई होप आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी राउट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।